अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, नरेंद्र मोदी की क़यादत के अंदर भारतीय एयरलाइन उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो उसको बहरान में धकेलने वाली नरेंद्र मोदी की हुकूमत एक नाकाम हुकूमत, एक बड़ी मिस गवर्नेंस करने वाली हुकूमत जो है उसकी कलाई खुल जाती है कि किस तरीके से इंडिया को सिस्टमैटिकली उसकी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को, उसके बड़े बड़े इदारों को जो है नुकसान और खसारे की जानिब, एक आलमी सुपकी की जानिब धकेलने वाला नरेंद्र मोदी है और उसकी एक नाकाम पॉलिसियां, नाकाम हुकूमत है। तो अब जब ये जो एक बड़ा खतरनाक एविएशन हिस्ट्री का एक क्रैश होता है 12 जून को, जो अहमदाबाद से एक ड्रीम लाइनर जो है जिसे कहते हैं फ्लाइट 171, जब वो प्रवास करती उठती है उसके बाद फौरन वो जो है क्रैश कर जाता है, जिसके नतीजे के अंदर तकरीबन 241 से 242 जो है जाने वो हाथ से जो है वो चली जाती हैं, दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। क्या ये एक हादसा था महज, ये सिर्फ जो है एक ही जो है एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था, या कोई टेक्निकल इशू जो है सिर्फ उसी एक त्यारे में हो गया था, या इसके पीछे नाकामियों की, फेलियर्स की और जिसे कहते हैं ना नकारापन, सुस्ती की, लापरवाही की और करप्शन की एक गजब कहानी छुपी हुई है, और जो कि बताती है कि बाकायदा जो है किस तरीके से एयरलाइंस को नरेंद्र मोदी ने बहरान की जानिब धकेल दिया है। तो पूरी एक दास्तान है कि ये आप देखते हैं सिस्टमैटिकली एयर इंडिया जो है वायबल नहीं है। अगर किसी को अपनी जान अजीज है तो वो एयर इंडिया के ऊपर कतई तौर पर जो है वो ट्रैवल ना करे। हम आपके सामने रखते हैं, अभी रिसेंटली जो है वो एयर इंडिया जो है दिल्ली से वाशिंगटन जो फ्लाइट जा रही थी 103 AI, उसको बीच सफर के अंदर फनी खराबी के बाइस रोक दिया गया। व्याना के अंदर लोगों को पहले ये बताया गया कि जी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसके बाद उनको जो है वो अल्टरनेटिव उनके ट्रैवल अरेंजमेंट जो है वो कर दिए गए। आप देखते हैं कि एक के बाद एक ऐसी नाकामियां एक चीज आपके सामने लेकर आते हैं। आप देखते हैं कि 16 जून को क्या होता है कि हांगकांग से एयर इंडिया जो है वो टेक ऑफ करती है फ्लाइट, ये बोइंग 787 ही होता है, और उसके बाद फटाफट टेक ऑफ के फौरन बाद उसको जो है हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस लाया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि फनी खराबी इस लेवल की हो गई है कि उसको दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं लाया जा सकता, और उनके भी जो है अल्टरनेटिव ट्रैवल अरेंजमेंट्स कर दिए जाते हैं मुसाफिरों के। अच्छा, फिर एयर इंडिया मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली जो है प्रवास, उसको मुंबई के अंदर ही ग्राउंड कर दिया जाता है और बताया जाता है कि ऑपरेशनल रीजंस ऐसी हैं कि जो फ्लाइट है दोबारा टेक ऑफ नहीं कर सकती है। अच्छा, फिर एयर इंडिया की जो सैन फ्रांसिस्को टू कोलकाता मुंबई जाने वाली जो फ्लाइट है उसके साथ क्या होता है, ये बेसिकली बोइंग 777 होता है, और इसको सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता लैंड किया जाता है, और जितने भी मुसाफिर जिन्होंने मुंबई जाना होता है उनके अल्टरनेटिव ट्रैवल अरेंजमेंट इनको करने पड़ते हैं, चूंकि दोबारा एक फनी खराबी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद बोइंग 737 मैक्स 8 ये दिल्ली से रांची की जानिब बढ़ता है, और उसके बाद जो है इसको फटाफट वापस आना पड़ता है चूंकि प्रवास के अंदर एक संगीन टेक्निकल मालफंक्शन हो जाती है। अच्छा, फिर एयर इंडिया की फ्लाइट जिसे फुकट से न्यू दिल्ली की जानिब जाना था वो इमरजेंसी लैंडिंग करती है थाई आइलैंड के ऊपर, और इसकी वजह ये बताई जाती है कि जी एक ऑन बोर्ड बॉम्ब है प्रॉबेबली, या कोई ऐसा संगीन सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी वजह से फटाफट प्लेन को खाली कराया जाता है। उसके बाद एक पैनिक मच जाता है मुसाफिरों के अंदर, और फिर उसके बाद जो है इसको दोबारा लैंडिंग के काबिल बनाया जाता है। अच्छा, फिर हम ये भी देखते हैं कि इंडिया का जो एविएशन वॉच डॉग है वो किस किस्म की वार्निंग्स और रिप्राइमेंट्स एयर इंडिया को दे रहा था, और काफी लंबे टाइम से दे रहा था, जिसकी कोई जो है अमल दरामद कराने वाली कोई अथॉरिटी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया का एविएशन वॉच डॉग है वो भी नाकाम हो चुका। आप देखते हैं कि वहां पर भी इतनी ज्यादा करप्शन और बैड गवर्नेंस है, इस कदर वहां पर नालायक लोग बैठे हुए इंडिया के एविएशन वॉच डॉग में कि वो अपने डिसीजंस के ऊपर अमल दरामद ही नहीं करा सकते। आप देखते हैं कि सबसे पहले जो है एक तो जून में एक वार्निंग दी जाती है सीरियस वायलेशंस ऑफ पायलट ड्यूटी टाइमिंग्स के हवाले से एयर इंडिया को, मगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। अच्छा, फिर उसके बाद ओवरड्यू चेक्स होते हैं इनके एस्केप स्लाइड्स के हवाले से एयर इंडिया के, ओवरड्यू चेक्स जो है बार बार डिले किए जा रहे होते हैं, फिर भी उसके ऊपर कोई अमल दरामद जो है वो नहीं होता। और सबसे अहम तरीन मार्च के अंदर जो है वो एयर इंडिया के बजट कैरियर के ऊपर एक संगीन वार्निंग आती है। उसमें यह कहा जाता है कि जी आपने जो ईयू के जो एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उसके तहत आपने एयरबस A320 के जो है आपने मेंटेनेंस और पार्ट्स और इंजन वगैरह उनको टाइमली आपने चेंज करना है, मगर इसके ऊपर इस वार्निंग के ऊपर भी इंडिया का जो एविएशन वॉच डॉग है वो अमल दरामद नहीं करवा सकता। इसका मतलब
मतलब ये हुआ कि सिस्टमैटिकली जो है इंडिया के अंदर इस लेवल की जो है गफलत बढ़ती जा रही थी। इदारों के अंदर ऐसे ऐसे नलायक लोग जो है वो बिठा दिए गए हैं कि वो इस वक्त जो है वो चीजों को सही तरीके से सिस्टमैटिकली इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के तहत मॉनिटर ही नहीं कर पा रहे, ना ही अपने किसी डिसीजन के ऊपर अमल दरामद करवा पा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि एक शर्मनाक तरीन बिहेवियर एयर इंडिया का उन तमाम क्रैश विक्टिम्स जो कि अहमदाबाद वाली जो फ्लाइट है जो जा रही थी यूके के लिए जो क्रैश हो गई, वो जो क्रैश विक्टिम्स है उनको रिप्रेजेंट करने वाले एक एविएशन लॉयर है पीटर नीनन, उन्होंने ये शर्मनाक इंकशाफ किया है कि वो जो क्रैश वाली विक्टिम फैमिलीज हैं उनको ताकि रेपरेशंस ना पे किए जाएं, ताकि उनको जो है कोई अदायगियां जो विक्टिम्स को करनी है एयरलाइन ने वो ना की जाएं, ताकि उसको जो है कुछ उसमें भी रकम खती रकम बचा ली जाए। इसलिए एयर इंडिया जो है ऐसे हीले बहाने बना रही है, इतनी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रखी गई है ताकि वो जो विक्टिम फैमिलीज हैं वो दर बदर ख्वार हो जाएं, वो अब सारी जिंदगी इंसाफ के लिए या उस मामूली रकम के लिए धक्के खाती रहें और किसी तरीके से वो रकम उन फैमिलीज तक ना पहुंच सके। तो ये पीटर नीनन कहते हैं कि वो ही इज अपॉल्ड बेसिकली, ये जो एयरलाइन का बिहेवियर, एयर इंडिया का बिहेवियर क्रैश विक्टिम फैमिलीज के साथ है, वो कहते हैं इतना शर्मनाक है कि वो खुद शुश्तर रह चुके हैं, मगर इसके ऊपर भी कोई ना तो विक्टिम्स की सुनवाई है, जो क्रैश विक्टिम्स से बेचारे जो ये मरे गए, जो बड़ी एक खतरनाक मौत के अंदर जो है मौत जो चले गए, मौत की वादी में चले गए, ऐसा बेईमाना क्रैश था। एविएशन हिस्ट्री को उसने जो है हिला कर रख दिया, मगर इस वक्त वो जो क्रैश विक्टिम्स हैं, वो फैमिलीज हैं, उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है, उनको ख्वार किया जा रहा है, उनको जलील किया जा रहा है और बाकायदा उनको जो है टाला जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो रेपरेशंस हैं या कोई रकम है जो कि दाद रसी के लिए पहले एक भारी भरकम रकम का ऐलान किया था एयर इंडिया ने ताकि वो ना पहुंच सके उन विक्टिम्स तक। तो अब इस वक्त जो एक आप देखते हैं कि एक जो एक सिलसिला चल पड़ा है कि एयर इंडिया की रोजाना खबर आती है कि या तो फ्लाइट्स जो है वो टेक्निकल माल फंक्शन का शिकार हो जाती है या ऑपरेशनली रेडी नहीं होती, या पायलट ड्यूटी टाइमिंग्स जो है वो बड़े जो है वो उसमें खिलाफ वर्जियां होती हैं, या जो क्रू है, जो कैबिन क्रू है, उसका शर्मनाक रवैया सामने आता है। तो ये तमाम चीजें आपको ये बताती हैं कि ये सिर्फ एक इदारा एयर इंडिया नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारे इंडियन इदारों की इस वक्त दास्तानें भरी पड़ी हैं। बाकियों की जानिब भी बारी बारी आएंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर एक के बाद एक इदारा नरेंद्र मोदी की क़यादत के अंदर बहरान का शिकार हो रहा है, या उसको जो है ऐसी क़यादत के हवाले या ऐसी कॉर्पोरेशंस के हवाले कर दिया गया है कि उसने उसका पट्टा बिठा दिया है बिल्कुल, और वो इस वक्त जो है अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। जैसे एयर इंडिया वो भी इस वक्त अपनी आखिरी सांसों के ऊपर है और किसी भी वक्त ये भी जो है अपनी दिवालियापन का ऐलान कर देगा। चूंकि हम देखते हैं कि अब लोग जो हैं वो बाइकआउट करने लगे हैं एयर इंडिया को। अब ऐसा जो इसका ट्रैवल करने से पहले लोग जो हैं वो कई बार सोचते हैं कि कहीं हमारी जान तो नहीं चली जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीच फ्लाइट ही जो है कोई टेक्निकल मालफंक्शन आके उसको कहीं और ग्राउंड कर दिया जाएगा, उसके बाद हमें अल्टरनेटिव ट्रैवल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम खदशात इसका जो है वो मुसाफिरों को दरपेश है, जिसकी वजह से एयर इंडिया की जो बुकिंग्स है उसके अंदर भी सिग्निफिकेंट जो है वो कमी आ रही है। वो तमाम ट्रस्ट जो आवाम का था वो शटर हो चुका है और एक के बाद एक जो है वो नाकामी एयर इंडिया के गले पड़ रही है। तो आप देखेंगे कि ये जो लीगल फाइट जो अदालतों के अंदर भी हो रही है उसका भी वेट क्या बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। मजीद तबसरे तर्जीह देखने के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।